तो इनका कहना कि अगर अदा नहीं करेंगे तो 3 साल की बैन और 3 महीने अभी बोल रहे हैं। आप वहाँ आइएगा 4 बजे 10 मिनट वहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाया है मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट केस में। मुझे दोषी का करार दिया है कंटेम्प्ट के लिए और 1 रुपए का फाइन लगाया है और बोला है अगर मैं फाइन नहीं देता तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे बार कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा मैं उसको खुशी खुशी मान लूँगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपील करने की। क्योंकि मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। सच बोलना, जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं ये फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत गहरा रिस्पेक्ट रहा है शुरू से, जब से मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। अब मुझे करीब 37 साल हो गए, 37 साल से ज़्यादा। और मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वो आखिरी जगह है खासकर गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए, जो उनके पास आते हैं अपने हकों की रक्षा कराने के लिए, और ख़ासकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जब उनके हक वायलेट करती है उसके लिए जब आते हैं। मेरे ट्वीट कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करे गए थे, लेकिन इसलिए करे गए थे कि मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट हाल में जो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उससे थोड़ा सा फिसल गया है। ये इशू ये नहीं है कि मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के जजों के या मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्रांग होता है और स्वतंत्र होता है तो हर नागरिक इस देश का जीतता है, ये देश जीतता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होता है तो हर नागरिक के लिए हार। मैं अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हूँ इतने सारे लोग जो मेरे लिए, मेरे सपोर्ट में, मेरे संग सॉलिडारिटी में खड़े हो गए। चाहे वो जज रहे हों, पूर्व जज, चाहे वकील रहे हों, चाहे एक्टिविस्ट रहे हों, चाहे आम नागरिक रहे हैं, इतने सारे लोग खड़े हो गए। और इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और बहुत उम्मीद की किरण जगती है कि देश में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को इससे मजबूती मिलेगी और न्यायपालिका की जवाबदेही और न्यायपालिका में जो बदलाव की ज़रूरत है, इस कैंपेन को भी शक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस केस के कारण बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों ने इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक औजार समझा, और बहुत सारे लोग
जो अभी हताश होकर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और जो इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपना आभार, जो मेरी लीगल टीम थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया, मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और ख़ासकर जो हमारे सीनियर वकील थे राजीव धवन और दुष्यंत दवे के प्रति। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्य की जय होगी और इस देश में लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। सत्यमेव जयते। साधु देखो जग बौराना, सांच कहे तो मारन दौड़े, झूठ कहे पतियाना। इस कविता के साथ प्रशांत मुकदमे में खड़े थे और हम और आप भी प्रशांत के साथ आवाज से आवाज मिला करके सोच रहे थे कि क्या हमारा देश सचमुच इतने दुर्भाग्य का शिकार हो गया कि हजारों हजार आवाजें एक तरफ और मुट्ठी भर अहंकारी सत्ताधीश दूसरे तरफ, और उनका पलड़ा भारी होगा। लेकिन हमको डर इसलिए था कि इसी दिल्ली में माता द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे और भीष्म द्रोणाचार्य चुप थे। महाभारत हुआ और उस महाभारत के नतीजे आज तक हमारी यादों में एक घाव की तरह से हैं कि हम उस देश के, उस परंपरा के, उस विरासत से जुड़े लोग हैं जहां पर माँ के कपड़े उतारे गए, सत्य की हत्या की गई, अन्याय का दमन, अन्याय का जोर चलता रहा। लेकिन आज उसी दिल्ली में धारा पलट रही है। पहले भी पलटी थी, आजादी की लड़ाई में भी धारा पलटी थी, उन मुकदमों में भी धारा पलटी थी जिसमें तिलक को, भगत सिंह को, गांधी को, नेहरू को, सुभाष को, जयप्रकाश को, लोहिया को, नरेंद्र देव को, अरुणा असफ अली को दोषी करार दिया गया था। लेकिन वो अदालती मुकदमे उनकी स्याही सूखने के बाद ही बेकार हो गए, क्योंकि इतिहास की धारा कुछ और कह रही थी। आज भी ये जो 1 रुपए का फाइन लगा है, शांति भूषण जी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, जरूरत पड़ने पर तो ये अपनी जेब से हम लोगों को पैसा देते रहे हैं। लेकिन शांति भूषण जी वो सिक्का अभी मिलना नहीं रहा है बाजार में, जिसको हम कहेंगे 1 रुपया है, वो सिक्का अभी ढला नहीं है जो प्रशांत भूषण के अपराध के बदले में हम जमा कर सके। अगर कहीं वो टकसाल हो जहाँ की ईमानदार को बेईमान कहने वालों की बात पर वजन बढ़ाने के लिए वो 1 रुपया रखा जा सके तो हम लोग दे देंगे, लेकिन वो सिक्का बना नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को उसी की कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि इस तरह के फैसले जो न 3 में न 13 में, ये चमगादड़ की स्थिति हो गई। जब लड़ाई हुई जानवरों में और पक्षियों में तो एक जीव था चमगादड़, जो न पशु था न पक्षी था। आज न्यायपालिका उसी जगह खड़ी है। उसको तय करना पड़ेगा कि वो भारतीय संविधान के साथ है, भारतीय संस्कृति और परंपरा में सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ है, या प्रशांत भूषण को एक नकली किस्म के माहौल में एक नकली मुद्दे को मुद्दा बना करके आप सजा दे करके लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम प्रशांत भूषण जैसे वजनी नहीं हो। प्रशांत हमारी टक्कर में आ गया और हमारी बाहें मरोड़ के आगे बढ़ गया, लेकिन तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। उसको 1 रुपए का फाइन था और 3 महीने की सजा का था, तुमको हम 3 बरस बिना मुकदमा डालेंगे। और ऐसे लोगों को हम याद रखना चाहते हैं इस समय, जो सच बोलने की सजा के लिए ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हाईकोर्ट वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, उनको आपने जेलों में डाल रखा है और आप समझते हैं ये वतन खाली आपका है। जी हाँ, आज आप गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन कल वहां कोई और था और कल फिर कोई और होगा, लेकिन हम जहां थे हम वहीं रहेंगे। हमारी ही कतारों में खड़े होने से आपको हुकूमत मिलती है और हमारी ही कतारों में खड़े होने से आपकी हुकूमत जाएगी। पहले भी ऐसे लोग आए थे जिनको गुमान था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। सूरज भी है, चांद भी है, लेकिन उन नामों को हम इतिहास के कूड़ेदान में भी खोजे तो नहीं मिलेंगे। आज प्रशांत जी ने सीधे तन के सिद्धांत और विनम्रता के साथ खड़े होकर के हम लोगों को ये आत्मबल दिया है। और आप सब लोगों ने, खासतौर पर इन 3-4 लोगों ने पिछले 4 हफ्ते दिन रात लगा करके ऐसा माहौल बना दिया कि हम सबको लगा कि ये आग तो हमारे घर के पास तक पहुंच गई है। अगर अपने सच को बचाना है, अपने देश में सत्य के प्रवाह को बनाए रखना है, तो प्रशांत के साथ खड़े होना होगा और अभी भी प्रशांत के साथ खड़े रहना है, क्योंकि अब ये तो हम लोगों को कल परसों में मालूम होगा आप लोगों की मदद से कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन प्रशांत जी ने जो कदम उठाया है वो, जैसा मैंने कहा, ये तो लंबे सफर का मुसाफिर है। इसका कारवां बढ़ता चला जा रहा है। आपने उसको रोकने की कोशिश की तो काफिला बन गया,
अब ये देखिए काफिला कहां जाके रुकता है। साथियों, आप सबको मुबारक, आप सबको धन्यवाद। सत्य की जय हुई, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जैसा कमला जी ने परसों 4 दिन पहले कहा था, ये जश्न का मौका है। सजा मिलती तब भी हम जश्न मनाते, और ये 1 रुपए की सजा मिली है तब भी हम जश्न मनाएंगे। ये वक्त है उनको याद करने का जिन्हें 1 रुपए की नहीं, जिनको सालों की सजा बिना ट्रायल के मिल रही है। चाहे वो आनंद तेलतुंबड़े हों, चाहे सुधा भारद्वाज हों, गौतम नवलखा हों, अखिल गोगोई हों, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मीडिया अटेंशन नहीं मिला, जिन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, जो आज भी जारी है। और आज की जो स्ट्रगल थी वो उन सब की स्ट्रगल है, उन सब बड़े सवालों के बारे में है।